नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मराठी का जो भी ग्रामर है उसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो अब मेरे पास 6th स्टैंडर्ड की एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें से देखते हैं कि मराठी का ग्रामर आपको किस तरह से पूछा जाता है। तो पहला है, खालील सूचनेनुसार उत्तरे लिहा। खालील दिलेल्या वाक्यातील नाम ओळखून लिहा, यानी नीचे जो सेंटेंस दिए हुए उसमें से हमें नाम फाइंड आउट करना है। तारा चमचम चमकत आहे, यानी तारा चमचम चमक रहा है, तो तारा क्या बन जाएगा, हमारा नाम यानी नाउन बनेगा। निशा खूब सुंदर दिसते, यानी निशा नाम की एक लड़की है और वो बहुत सुंदर दिखती है, तो निशा क्या बन जाएगा, हमारा नाउन यानी नाम बनेगा। ब वाला है, खालील दिलेल्या वाक्यातील सर्वनाम ओळखून लिहा। सर्वनाम यानी क्या, तो नाम की जगह पे जो दूसरा वर्ड यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम यानी प्रोनाउन बोलते हैं। अपन एकत्र बसून जेवण करो, यानी हम सब मिलके एक साथ खाना खाते हैं, तो आपण क्या बन जाएगा, यहाँ पे सर्वनाम बनेगा। तुम्ही उद्या सकाळी झेंडा वंदनाला हजर रहा, यानी कल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो आप कल यहाँ पे आ जाइए। तो ये तुम्ही क्या बन गया, हमारा सर्वनाम यानी प्रोनाउन बन गया। क है, खालील दिलेल्या वाक्यातील विशेषण ओळखून लिहा। अभी विशेषण यानी क्या है, उसमें एक कौन सा तो ऐसा वर्ड होता है जो हमें अट्रैक्ट करता है, या वैशिष्ट्य कुछ तो अलग कुछ बताता है, यानी जो सेंटेंस दिया है उसमें से कुछ अट्रैक्ट करने वाला जो वर्ड होता है, इसे समझो, वो हमारा बन जाएगा विशेषण। मसूरी सुंदर शहर आहे, यानी मसूरी बहुत सुंदर शहर यानी सिटी है। मसूरी सिटी तो है, बट वो कैसी सिटी है, तो सुंदर यानी ब्यूटीफुल। तो यहाँ से अट्रैक्ट करने वाला जो वर्ड है वो क्या है, तो सुंदर है, तो हमारा विशेषण क्या बन जाएगा, सुंदर। आश्रमात महान ऋषि राहत होते, आश्रम में ऋषि तो रहते थे, बट वो ऋषि कैसे थे, तो महान थे, तो ये महान जो है हमारा क्या बनेगा, विशेषण बनेगा। ड, खालील दिलेल्या वाक्यातील क्रियापद ओळखून लिहा। अभी क्रियापद किसको बोलते हैं, एक ऐसा वर्ड होता है जो पूरे सेंटेंस का मीनिंग बताता है। अगर वो वाला वर्ड नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस को मीनिंग ही नहीं लगेगा, यानी वो जो सेंटेंस है मीनिंगफुल रहेगा। तो वो स्पेसिफिक ऐसे, मतलब वो लास्ट में ही आता है, बट कभी कभार वो बीच में भी आ सकता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, आम्ही बाजारात पोहोचलो, यानी हम बाजार पहुंच गए, तो पहुँच लो, ये जो है ये हमारा क्रियापद बनेगा। बट कभी कभी ऐसे होता है कि ये क्रियापद कभी कभी बीच में भी आ जाता है, जैसे कि आम्ही पोहोचलो बाजारात। अभी क्या किया, इस क्रियापद ने अपनी जगह छोड़ के वो क्या हुआ, बीच में आ गया, बट क्रियापद तो वही रहेगा। इसीलिए कभी भी आप क्रियापद को फाइंड आउट करते हो, मोस्ट ऑफ तो वो पीछे ही रहता है, मतलब लास्ट ही रहता है, बट कभी कभी वो बीच में भी रह सकता है। इसीलिए हमेशा यही ध्यान रखना कि वो वर्ड ऐसा होता है जो पूरे सेंटेंस का मीनिंग बताता है। तो यहाँ पे क्रियापद क्या बन गया हमारा, पोहोचलो। त्यांनी हाथ जोड़ले, यानी उन्होंने हमारे सामने हाथ जोड़ दिए, तो जोड़ले क्या बन जाएगा, हमारा क्रियापद बनेगा। 4th नंबर का क्वेश्चन है, खालील दिलेल्या सूचनेनुसार उत्तरे लिहा। खालील दिलेल्या वाक्यातील काळ ओळखून लिहा, यानी हमें टाइम, खालील दिलेल्या सूचनेनुसार उत्तरे लिहा। खालील दिलेल्या वाक्यातील काळ ओळखून लिहा, यानी हमें काल फाइंड आउट करना है, यानी टेंस फाइंड आउट करना है। पाऊस पडल्यावर जमिनीतून गवत उगवेल, अगर बारिश आएगी तो जमीन से दूसरी वाली घास पैदा हो जाएगी, यानी ये कौन सा वाला आएगा, भविष्य काल, यानी वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस। वो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। मुले बागेत खेलत आहेत, यानी बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, तो उनकी जो क्रिया है, उनकी जो एक्शन हुए चालू है, तो इसमें एक इसमें जाएगा, तो वर्तमान काल यानी प्रेझेंट टेन्स में जाएगा। उसके बाद है, खालील दिलेल्या शब्दांची लिंग बदलून लिहा, यानी उसका जेंडर चेंज करना है। मुलगा मुलगी, यानी लड़का है तो उसका क्या बनेगा, लड़की बनेगा। माली का आएगा, मालिन। माली यानी जो गार्डन में काम करते हैं उनको बोलते हैं माली, तो उनकी बीवी को क्या बोलेंगे, मालिन। उसके बाद आएगा, खालील दिलेल्या शब्दांचे वचन बदलून लिहा, यानी सिंगुलर रहेगा तो उसको प्लूरल बनाना है। गाय एक रहेगी तो गाय होगा, बहुत सारी गाय बन जाएंगे। एक है तो वीट बनेगा, यानी बीट जो पत्थर की होती है ना, उससे घर बनता है, उसको क्या बोलते हैं, वीट। तो एक है तो वीट बनेगी, बहुत सारी वीटा हो जाएगी। खालील दिलेल्या सूचनेनुसार उत्तरे लिहा। खालील दिलेल्या शब्दांचे जोड शब्द लिहा। जोड शब्द यानी दूसरा उसका जोड़ने वाला वर्ड कौन सा है।
अंगत का बनेगा पंगत, अंगत है तो उसका दूसरा बनेगा पंगत। झाड़े झुडपे, यानी बड़े वाले पेड़ छोटे वाले उनको क्या बोलते हैं, झुडपे। खालील दिलेल्या शब्दसमूहासाठी एक शब्द लिहा, यानी आधी जन्मलेला अग्रज, यानी जो पहले जन्मता है उसको क्या बोलते हैं, अग्रज, और जो छोटा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुज। थोडक्यात समाधान मानणारा, यानी बहुत छोटे में मतलब बहुत कुछ थोड़ा भी मिलेगा तो वो क्या होता है, खुश हो जाता है, यानी उसको बहुत ज़्यादा की कुछ अपेक्षा नहीं रहती है, तो वो क्या बनता है, अल्प संतुष्ट। खालील दिलेल्या वाक्यांमध्ये योग्य विरामचिन्ह वापरून वाक्य पुन्हा लिहा, यानी विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क हमें यूज करना है। अहो काका आणखी घ्या ना, तो यहाँ पे किसने बोला है, वो लड़की है किसी काका को बोल रहे, ये वाले जो सेंटेंसेस है वो लेसन में से लिए गए हैं। अभी यहाँ पे क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, यानी दुहेरी अवतरण चिन्ह। अभी डबल इन्वर्टेड कॉमा कभी यूज किया जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति है उसके मुंह से जो बोला हुआ जो शब्द है और जैसे कि वैसे हम जब भी लिखते हैं तभी आता है डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी दुहेरी अवतरण चिन्ह। सेकंड है कष्ट करूनच खावे, तो ये भी सेम वैसा वाला ही है, जो किसी ने बोला है वही सेम का सेम वैसे लिखा है, इसीलिए वो आया है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। इस तरह से आपको ये ग्रामर सॉल्व करना है। आई होप आपको मराठी का ग्रामर समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वैसे मुझे भी अपने मतलब सिखाने में चेंजेस करने के लिए आसानी हो जाएगी। और ये वाला 6 का पेपर है, इसी तरह से पेपर में आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको यूज़फुल भी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।